जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है वो भारत जैसे धार्मिक देश में आज जगह जगह स्वार्थ का झंडा, भाई भाई में लड़ाई, सबसे मेन घर में ही कलह है। और घर में कलह का कारण क्या है? निज स्वार्थ व्यक्तियों में कूट कूट के भर चुका है। हालांकि ये कोई ऐसा नहीं कि दूर नहीं हो सकता है, दूर हो सकता है अगर हम सब मिलकर प्रयास करें। 100% दूर हो सकता है। एक बार फिर से राम राज्य की स्थापना फिर से हो सकती है। तो राम राज्य के लिए पहले इन सब बातों को ध्यान में रखना है। तो मैं आपके सामने राम राज्य के निर्माण में सहायक एक महत्वपूर्ण चरित्र को साथ में लेके आया हूं। आप इसको सुने, बच्चों को सुनाएं और अपने अंदर इसको ढालने का प्रयास करें। आज का चरित्र, आज का प्रसंग है श्री महान भक्त, महान सेवक श्री लक्ष्मण कुमार और माता उर्मिला का। दोनों त्याग तपस्या की अद्भुत मूर्ति। इस रामायण में अयोध्या एक ऐसा स्थल है कि आप उसके एक एक लाइन पे जाओ। इसे मेरे हिसाब से अयोध्या का मतलब ही है आ मतलब अध्यात्म, यो मतलब योग, अध्या से ध्यान। किसका ध्यान? परमात्मा का। जहां अध्यात्म, योग और श्री सीताराम, राम का दिन रात चिंतन हो, वही अयोध्या है। ठीक। तो बड़ा मार्मिक प्रसंग है। श्री लक्ष्मण कुमार जी अपने प्रभु श्री राम को अब कितना मानते थे तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कहीं भी आप रामायण उठा के देखो कि अगर राम के विरुद्ध किसी ने हंसी में भी कुछ कह दिया तो लखन लाल जी बर्दाश्त कतई नहीं कर सकते। एक प्रसंग आया था कि जब श्री राम मतलब लीला रूप में विवाह हुआ उनका माता सीता के साथ, तो वहां की सखियों ने कुछ मजाक किया था। बोले कि वहां खीर खाए सुत पैदा करती है ना। तो अब सब हंसने लगे। अब कोई बोले या ना बोले, बस श्री लक्ष्मण कुमार बिल्कुल बोल पड़े। बोले वहां का तो अचंभा छोड़ दो आप, यहां तो जो है भूमि फोरबा पैदा होते हैं, वो भी साथ में आड़ा घड़ा लेके, घड़े के साथ। तो ऐसा था कि कोई मजाक में भी श्री राम जी का अपमान नहीं कर सकता, चाहे वो प्रेममयी मजाक हो और चाहे जैसा भी। ऐसे थे लखन कुमार। इसीलिए कहते हैं कि एक विश्व में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी जो है परछाई काली नहीं है। और अच्छे अच्छे विद्वान ये कहते हैं कि मतलब उस व्यक्ति का नाम मतलब नर रूप में श्री सीताराम है, श्री राम जी है, और उनकी परछाई श्री लक्ष्मण कुमार है। क्योंकि आप रामायण के किसी भी प्रसंग में चले जाइए, वो हमेशा पीछे ही रहते थे राम जी के। और राम श्री लक्ष्मण जैसा उजालापन कहां हो सकता है? जब वनवास जाने का समय आया तब लक्ष्मण कुमार जाते हैं। राम जी से तो पहले से बिल्कुल फिटफाट उनका सब जैसे जाने वो सब अपना वेशभूषा सब बदल के पहुंच गए। बोले मैं भी चलूंगा। बोले नहीं भैया, तुम माता से आज्ञा ले लो। उनका ठीक है, मैं अभी जाता हूं। और माता सुमित्रा के पास पहुंचते हैं, और सुमित्रा के पास जैसे पहुंचते हैं, माता सुमित्रा से वो कहते हैं कि भैया राम जी और माता सीता वन को जा रहे हैं, तो मैं भी क्या जाऊं, आपकी अनुमति क्या है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। हर माता के अगर मन में ये हो जाए, हर भाई के मन में ये हो जाए, तो यहीं से सब बिल्कुल शांति। जो पे राम
जो पे सिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काम कछु नहीं। और जहां राम वहीं अवध निवासु। बोलते हैं यहाँ अयोध्या कहाँ है? जहां राम जी हैं वहीं अयोध्या है। और तुम्हारा जन्म भी इसीलिए हुआ है कि तुम जाओ और वहां उनकी सेवा करो, उनकी सेवा में कोई कमी ना होना चाहिए। तो कहते हैं कि श्री लक्ष्मण कुमार जी ऐसा सेवा किए कि 14 साल तक उन्होंने नींद को त्याग दिया, नारी भी तज के चले गए। उर्मिला से कहते हैं जाते समय नहीं मिले थे। अब बताइए, नींद नारी भोजन तजे, सब बिल्कुल दिन वीरासन में बैठे रहते थे, दिन रात पहरा कि श्री रघुनंदन को कब क्या जरूरत पड़ जाए, एनी टाइम अलर्ट। तो माता ने कहा कि जहां राम वहीं अवध निवास हो। ये हमको सबको शिक्षा देना है, आगे वाली पीढ़ी को ऐसा होना चाहिए। मर्यादा इतनी कूट कूट के कि श्री लक्ष्मण कुमार कभी भी माता सीता के चरणों के ऊपर के अंगों को देखा ही नहीं, इसलिए वो आभूषण नहीं पहचानते थे। माता क्या पहनती, हाँ, चरण के एक एक आभूषण को वो गहराई से पहचानते थे और करोड़ों में पहचान सकते थे, अरबों खरबों में। ये है मर्यादा। तो ये मर्यादा तब होगी हमारे बच्चों में जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। और एक बार और बचपन की कहानी आती है कि जब चारों भाई मतलब प्रकट हुए धरती में, और दोनों चारों में कोई बड़ा अंतर नहीं है, एक एक मिनट 2-2 मिनट का अंतर है, तो सब रोने लगे। श्री राम, सब, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण कुमार, श्री शत्रुघ्न कुमार, सभी रोने लगे। तो श्री राम जी तो हो गए, जल्दी चुप हो गए। भरत भैया के साथ श्री शत्रुघ्न जी को लटा दिया गया, वो चुप हो गए। लेकिन लक्ष्मण कुमार इतना रोए कि कहते हैं कि पूरा संसार चुप हो गया, मात्र लक्ष्मण रो रहे थे। अब भगवान है, वैदक को बुलाया गया, जोगी महात्मा सब आए, इसको क्या हो गया, कौन सी बीमारी है? किसी ने कोई बीमारी सिद्ध नहीं की। लास्ट में गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और लक्ष्मण को उठा के श्री राम जी के चरणों तरफ लेटा देते हैं। तो लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के अंगूठे को चूसने लगते हैं और चुप हो जाते। तो उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि मेरा जीवन इस चरणों के अधीन है। यहां तक कि सोचिए, भरत जैसे भैया के ऊपर लक्ष्मण ने बाण अनुसंधान करने का बिल्कुल पूरी तैयारी। चित्रकूट में जैसे देखे राम की मतलब भरत जी सेना लेके आ रहे हैं, यहां तक कह दिया कि जो शंकर सर कहो सहाय, जो शंकर जी आज उनका रण में मतलब सहायता करेंगे भरत को, मैं पक्का मार दूंगा। तो राम जी रोक दी। तो राम के ऊपर थोड़ा भी, कहीं से भी, किसी भी किंचित लेस मात्र असुरक्षा की भावना पैदा हुई, वहां लक्ष्मण कुमार विकराल रूप धारण कर लिए। तो ये प्रेम था। चित्रकूट में जब सभी श्री भरत जी के साथ मिलने जाते हैं तो सब गए। अब देखिए यहां भी त्याग तपस्या, माता सीता, जगदम्बा, प्रभु श्री राम विराजित हैं, सब एक एक से मिल रहे हैं, लेकिन वहां भी श्री लक्ष्मण कुमार जी उर्मिला जी से नहीं। माता सीता जानती थी ये बात को कि ये उर्मिला से नहीं मिले, और उर्मिला आई थी वहां साथ में। तो कहते हैं कि माता सीता ने मतलब कुछ सामान के भाव से वहां भेजा कि मेरी कुटिया में क्या नाम से कुछ सामान रखा, उसको लाओ और उसकी जरूरत पड़ेगी। तो श्री लक्ष्मण कुमार वहां कुटिया में जाते हैं तो देखते हैं कि उर्मिला बैठी हैं। उर्मिला देख के मुस्कुराने लगती हैं और लक्ष्मण कुमार जी बड़ा वहां गदगद, मतलब महापुरुषों की बात है कि उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, मैं आपके कहीं भी बीच रास्ते में नहीं आऊंगी। आप वहां से मतलब चुपचाप भाग आए थे, तो आप चिंता मत करिए। तो लक्ष्मण कुमार जी ने कहा कि हे देवी, आप मां सीता की पहले बहन हो, जो जगदम्बा है,
अब मुझे थोड़ा सिद्ध करने का मौका दे दो कि उनके लिए तो प्रभु श्री राम तो ठीक है, पर आपके लिए मैं अभी पूर्ण रूपेण से सिद्ध नहीं कर पाया कि मैं आपके योग्य हूं। मतलब इतना बढ़ाई देते हैं लक्ष्मण, मुझे आप मौका दो, मैं 14 साल में ये सिद्ध कर दूं कि आप ये मतलब कि माता सीता जगदम्बा रूपी है ना, जगदम्बा ही है, जगदम्बा रूपी नहीं, जगदम्बा माता सीता की छोटी बहन उर्मिला जी का पति होने का मेरे मतलब मेरे में क्वालिटी है, बस इतना मुझे समय दे दो 14 साल। तो उर्मिला ने हंस के कहा कि मैं तो चाहती हूं कि आप सेवा करिए, उसमें मुझसे जो सहयोग हो आप मुझे बताइए, क्योंकि हम लोगों का जन्म ही हुआ है प्रभु की सेवा करने के लिए। तो ऐसा भाव जब आप अपने बच्चों को सिखलाएंगे, ये भाव परिणित करेंगे अपने घर में, कहानी सुनाएंगे, तो पक्का 100% राम राज्य स्थापित होना मतलब 100% संभव है। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग बढ़िया राम कथा का गुणगान करेंगे, सीताराम सीताराम सीताराम, और बढ़िया इन सब सत्संगों का लाभ लेंगे, है ना, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय सीताराम।